Okay, so in today's lecture, we will be discussing about that skeletal system is a dynamic system. सबसे पहले वर्ड डायनामिक का मतलब क्या है? वर्ड डायनामिक का मतलब है कि मुसलसल किसी मूवमेंट में मुसलसल यानी वो कोई काम जो है वो मुसलसल चलता रहता है, ठीक है, रुकता नहीं है, ठीक है. The dynamic property of skeletal system means that it is made up of living tissues. As we know, हमें पता है कि skeletal system जो है वो बोन से या कार्टिलेज से बना होता है, तो वो क्या है, लिविंग सेल से बने होते हैं, लिविंग टिश्यूज से बने होते हैं. एंड इज़ कैपेबल ऑफ क्विक ग्रोथ, और ये काफ़ी जल्दी ग्रोथ कर सकते हैं. इट कैन अडॉप्ट टू स्ट्रेस एंड कैन रिपेयर इटसेल्फ आफ्टर डैमेज. अगर ये डैमेज हो जाता है या इसके ऊपर कोई स्ट्रेस है तो उसके सूरत में ये खुद को रिपेयर कर सकता है, ग्रो कर सकता है. 5% to 10% of our bone dissolve away annually and are replaced by a new one. This purpose is called remodeling. हमारा जो बोन है, ठीक है, वो हर साल यानी सालाना तौर पर वो 5 से 10% डिज़ोल्व होता है, ठीक है. लाइक उसके टिश्यूज़ ख़त्म हो जाते हैं और नए टिश्यूज आ जाते हैं, जिसे कहते हैं रीमॉडलिंग. वाइल इन द ग्रोइंग एज अवर बोन्स इनलार्ज विद द ग्रोथ ऑफ द बॉडी. और अगर फॉर एग्जांपल वो छोटा बच्चा है और छोटा बच्चा बड़ा हो रहा है, सो दिस इज़ कॉल्ड ग्रोइंग एज. तो ग्रोइंग एज के दौरान जो है हमारे बोन्स साइज़ में बढ़ते जाते हैं जिस तरीके से बॉडी बढ़ती जाती है. द रीमॉडलिंग सिस्टम अलाउज द स्केलेटन टू अल्टर द शेप एंड साइज ऑफ स्केलेटन इन रिस्पॉन्स टू डिमांड्स. For example, the bones carry heavy load or subject to extreme stress become thicker to provide more strength and support. आप जितना लोड उठाते हैं बोन्स के ऊपर लोड वो पड़ता है, जितना स्ट्रेस पड़ता है उस हिसाब से बोन खुद को थिक यानी मोटा बनाता जाता है, ठीक है. और ये रीमॉडलिंग सिस्टम जो कि 5 to 10% जो बोन हमारे डिज़ोल्व हो रहे हैं और फिर रिप्लेस किए जा रहे हैं, इसी वजह से जो है वो हमारा स्केलेटन अपना साइज़ और शेप अल्टर यानी चेंज कर पाता है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेस, ठीक है. नॉर्मल स्ट्रेसेस आर मेजर फैक्टर्स इन मेंटेनिंग बोन स्ट्रेंथ. जो नॉर्मल स्ट्रेसेस मतलब जो रोज़मर्रा डेली लाइफ में हम स्ट्रेस बेयर करते हैं इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर इन मेंटेनिंग बोन स्ट्रेंथ. मतलब हमारा स्ट्रेस बढ़ता है, कम होता है, या अगर वही सेम स्ट्रेस रहता है तो हमारी बोन की डेंसिटी वही रहेगी, ठीक है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल एसोसिएटेड विद बोन. बोन के 3 सेल्स है. एक को कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, एक को कहते हैं ऑस्टियोसाइट, तीसरे को कहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट. अच्छा, ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो सेल्स है जो कि बोन बनाते हैं, ठीक है, बोन फॉर्मिंग सेल्स कहते हैं इन्हें. जबकि यही ऑस्टियोब्लास्ट जब मैच्योर हो जाए, जब इनकी एक एज हो जाए, जब एक उम्र हो जाए, उसके बाद ये क्या हो जाते हैं, ऑस्टियोसाइट बन जाते हैं. और ऑस्टियोसाइट को डिज़ोल्व करना यानी ऑस्टियोसाइट को एक तरह से मारना, ख़त्म करना, डिज़ोल्व करना, उन्हें क्या कहते हैं, वो सेल्स कौन से होते हैं, वो ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं. ऑस्टियोक्लास्ट आर कॉल्ड बोन डिज़ोल्विंग सेल. ये बोन को डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है. नाउ बोन रिमॉडलिंग इज़ द रिजल्ट ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट. ये जो बोन रिमॉडलिंग है इसमें 2 काम हो रहे होते हैं. जैसे हमने कहा पहले 5 to 10% बोन जो है वो डिज़ोल्व हो रहा है, तो डिज़ोल्व कौन करेगा, ऑस्टियोक्लास्ट. और फिर बनाना है तो बोन फॉर्मिंग सेल्स आएंगे और वो बनाएंगे. द कोऑर्डिनेशन कैन बी सीन क्लियरली एट द टाइम ऑफ रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन. जब हड्डी टूट जाती है और उसकी रिपेयरिंग होती है तो ये सारा प्रोसेस ऑस्टियोक्लास्ट का और ऑस्टियोब्लास्ट का तब हम बड़े ईजीली जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं. अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो इसी बारे में है. मॉडल ऑफ बोन हीलिंग अकर्स ड्यूरिंग 6 वीक्स. यानी अगर कोई बोन टूट गया है, फ्रैक्चर हो गया है, सो वो 6 हफ्तों के अंदर उसका पूरी हीलिंग होती है. ये 6 हफ्ते वेरी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि फिक्स 6 हो, डिपेंडिंग ऑन द इंजरी, कहाँ पे इंजरी हुई है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई का क्या पूरा सिचुएशन है, उन सब चीज़ों पर ये आगे पीछे हो सकता है. 6 वीक इज़ नॉट मतलब बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है ये वैल्यू, ठीक है, इट इज़ अ रेंज. तो स्टेप 1 सबसे पहले क्या होगा, ब्लड फ्रॉम रप्चर्ड ब्लड वेसल्स फ्रॉम अ लार्ज क्लॉट अराउंड द फ्रैक्चर. फॉर एग्जांपल ये जगह टूटी है तो यहाँ पे बहुत सारा ब्लड जमा हो जाएगा, ठीक है, फ्रैक्चर के इर्द गिर्द, और उस लार्ज क्लॉट बना देगा. इस लार्ज क्लॉट को आगे जाके आप पढ़ोगे भी, इसको हेमाटोमा कहते हैं, ठीक है. Phagocytic cells and osteoclasts in the blood ingest dissolved the cellular debris and bone fragments. फिर क्या होगा, फेगोसाइटिक सेल्स वो सेल्स जो कि फेगोसाइटोसिस कराते हैं, ठीक है, यानी सेल ईटिंग सेल्स, ये क्या करते हैं कि डेब्रिस वगैरह जो है, जो कचरा वगैरह या जो बोन टूटे है उसके फ्रेगमेंट्स, बोन फ्रेगमेंट्स, उनको खा जाते हैं, उनको डिज़ोल्व कर देते हैं. और साथ में ऑस्टियोक्लास्ट भी, ऑस्टियोक्लास्ट का जो काम ही है वो क्या करता है कि वहाँ पे सारे जो बोन सेल्स हैं उनको डिज़ोल्व कर देता है, ठीक है. उसके बाद स्टेप 2 में क्या होता है, अ फ्रैक्चर रप्चर्स द पेरियोस्टम एंड स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ न्यूमरस ऑस्टियोब्लास्ट. और ये फ्रैक्चर जो है ये फिर पेरियोस्टम जो है उसको रप्चर कर देता है, तोड़ देता है,
ठीक है। और जो है अल्लाह आपका करे भला, वहाँ पे क्या हो जाते हैं कि ऑस्टियोब्लास्ट काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं, रिलीज़ किए जाते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट का काम क्या है कि वहाँ पे सिंपल सी बात है, बोन फॉर्मिंग सेल से बोन बनाएंगे विच सीक्रेट अ पोरस मास ऑफ बोन एंड कार्टिलेज कॉल्ड कैलस। और ये बहुत सारा जो है वो बोन और कार्टिलेज का मास वहाँ पे जो है वो सीक्रेट कर देता है, जिसे कैलस कहते हैं। ये कैलस अभी जो है कंप्लीट बोन नहीं है, बल्कि ये फ्लूइड टाइप होता है, ठीक है। अराउंड ब्रेक जहाँ पे टूटा हुआ है वहाँ पे सारा कैलस फॉर्म होता है। कैलस रिप्लेसेस द ओरिजिनल ब्लड क्लॉट एंड होल्ड्स द एंड ऑफ द बोन्स टुगेदर। पर कैलस क्या करता है कि वो जो ब्लड क्लॉट है, जहाँ पूरा ब्लड क्लॉट बना हुआ था, उसको हटा देता है, ठीक है, रिप्लेस कर देता है, और दो बोन्स के जो एंड्स हैं, यानी ये एंड और ये एंड, इनको पास लाने की कोशिश करता है। द रीमॉडलिंग प्रोसेस रीफॉर्म द ओरिजिनल शेप ऑफ द बोन। और बाद में कैलस की भी 2-3 टैप्स होती है ऑन द बेसिस के वो जब हार्ड होता जाता है, पहले में ये हार्ड नहीं होता, फिर इसकी कैल्सिफिकेशन वगैरह होती है तो ये हार्ड होता जाता है, और आखिर में जाके फिर ऑस्टियोसाइड बन जाता है, और फिर जाके ये बोन फॉर्म करता है, ठीक है। स्टार्ट में ये बिल्कुल हार्ड नहीं होता। और यहाँ पे एक और वर्ड हमने स्टडी किया, पेरियोस्टम। तो पेरियोस्टम क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। बोन्स आर नॉर्मली कवर्ड विद थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। आपके जो बोन्स है वो नॉर्मली एक लेयर होती है, थिन लेयर, उससे सराउंडेड होता है, जिसमें क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, और इस कनेक्टिव टिश्यू के थिन लेयर को पेरियोस्टम कहते हैं। और इस पेरियोस्टम में काफ़ी ज़्यादा कैपिलरीज होती है, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं। तो इसको टूटना पड़ता है, ताकि टूटना क्यों पड़ता है, ताकि वो परमिबिलिटी बढ़ जाए किन चीज़ों की, ब्लड की और ऑस्टियोब्लास्ट और साइड्स वगैरह की, ठीक है। उसके बाद है ऑस्टियोब्लास्ट एंड कैपिलरीज इन्वेड द कैलस। फिर क्या होता है कि ऑस्टियोब्लास्ट और कैपिलरी जो है वो कैलस के अंदर इन्वेड होती है। ब्लड नॉरिश्ड द सेल्स, ऑस्टियोब्लास्ट बैकग्राउंड द कार्टिलेज व्हाइल ऑस्टियोब्लास्ट रिप्लेस्ड विद द बोन। अच्छा, ये जो कैलस होता है ये कार्टिलेज होता है, ठीक है, कार्टिलेज होता है, पहले कार्टिलेज फॉर्म होता है, फिर क्या होता है ऑस्टियोब्लास्ट आके इसको खा जाते हैं कार्टिलेज को, एंड देन जो है वो उसको फॉर्म करते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट आते हैं और उसको बोन के साथ रिप्लेस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ जो है, सेल्स को नॉरिशमेंट कौन प्रोवाइड कर रहा होता है, ब्लड प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, स्टेप 4 सिंपल है कि द हीलिंग ऑफ बोन कंप्लीटेड, जो बोन है वो पूरी हील हो गई है। नेक्स्ट हमारे लेक्चर में हम ह्यूमन स्केलेटन के बारे में स्टार्ट करेंगे, और उसमें हम जॉइंट्स वगैरह भी स्टडी करेंगे, ठीक है। एंड आफ्टर दैट हमारे पास जस्ट मसल्स और डिसऑर्डर्स का टॉपिक रह जाएगा, एंड दिस चैप्टर विल बी ओवर बाय टुमारो इंशाल्लाह, ठीक है। सो इट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।